बैठे हैं या ये नहीं, बात लंबी होती बात आपका जो समझता हूँ तो सभी में जज्बा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हर बंदे का वो खामोश बैठे हमारे ये सब इंशाल्लाह यंग जनरेशन के जो मैं थोड़ा सा दूसरी बेस्ट हो जाएगी ना। ये हमारे जो माशाल्लाह यंग तशरीफ लाए हैं, मैं इनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि अपने इस ये जो हमारा ये जो सिलसिला ये जो प्रोग्राम है जो हमने इन बच्चों के लिए रखा था जिसके लिए हम इकट्ठे हैं उसके लिए कुछ बताएं, कुछ ज़ाहिर ख्याल करें। जी सर। बहुत शुक्रिया जिक्र साहब और अल्लाह ताला आपको सेहत दे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तमाम दोस्तों को, बुज़ुर्गों, जो मेरे भाई लोग यहाँ पे हैं, उनका शुक्र अदा करता हूँ कि आप इतनी सर्दी में टाइम निकाल के इन शोहदा के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरे ख्याल में ज़िंदा कौम होने के लिए बहुत बड़ी निशानी, वरना मैं भी घर सोच सकता था अभी जितनी सर्दी, ठीक है ना। तो ज़िंदा कौम होने का मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ तलवारें लेके ही लड़ पड़ो। अल्लाह ताला कहे कि अगर आप किसी के ये बुरे देखो, बुरा बोल सकते हो तो करो, अगर आप हाथ से रोक सकते हो हाथ से रोक लो, अगर आप नज़रों से रोक सकते हो नज़रों से रोक लो ना, अगर आप बोल के रोक सकते हो बोलो, कुछ करो। अगर हम यही सोचेंगे मुझ में तलवार उठाने की हिम्मत नहीं, मुझ में राइफल उठाने की हिम्मत नहीं, मैं कुछ नहीं, ये तो फिर कुछ भी नहीं होगा ना। ये किसी भी कौम को, किसी भी क्या कहते हैं चीज़ को कमज़ोर करने के लिए उसकी जो सबसे प्यारी चीज़ होती है ना, उस पर हमला किया जाता है। ये बच्चे हमारी मजबूती थी, ये शोहदा हमारी कमज़ोरी थी, उन्हें उस पर आवाज़ की। वो तो अभी सारे बच्चे सब माएँ अपने आने वाले बच्चों को घर बैठा लेती हैं कि यार नहीं, बस ये देखें अल्लाह का कमाल कि वो और स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। 16 दिसंबर को शहीद हुए हैं, तो आई थिंक तो एक दो हफ्ते का तो वही स्कूल, वही यूनिवर्सिटी, वही अदारे दोबारा बच्चे जाना शुरू हो गए। माहौल क्या कि नहीं, हम इस मुल्क की राह में एक बच्चे कुर्बान, हम 10 भी कुर्बान करेंगे। उन्होंने तलवारें नहीं उठाई, नहीं उन्होंने जज्बा आगे फॉरवर्ड कर दिया जी। उन्होंने कोई टैंकों के नीचे नहीं आए, उन्होंने जज्बा अपने बच्चों के लिए फिर फॉरवर्ड किया कि आपको इस मुल्क के लिए कुछ करना है। इसी तरह मैं तो आप सबको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप में एक एहसास है, आप में वो तकलीफ है कि आप यहाँ पे कई किसी पार्टी के मकसद के लिए बैठे हैं। यहाँ पे जो भी बैठे हैं, ये 16 दिसंबर को जो वाकया था, आपने देखा तो नहीं, उसको महसूस किया, उसकी तकलीफ को महसूस किया, वो दर्द में है। जैसे कि वो खान भाई बता रहे थे कि उन्होंने अपनी नज़रों से देखा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो उन माँ, उन भाई, मैंने भी एक जनाजा ये अटेंड किया। मैं वो, अगर आप वो लम्हा सोचे ना, तो यही जो तकलीफ़ होती है आपको हज़ारों मील दूर से भी इकट्ठा कर लेती है। तो ऐसा प्रोग्राम करने का मकसद यही होता है कि हम इकट्ठे हो जाएं, जो हमारे मुल्क पे जो ये दर्द, जो दहशत बरसी है, ये दोबारा ना हो। अगर इसमें कोई बात भी ना करेगा, यही सोचते रहेंगे कि नहीं यार, इसका जो फाइनल हल यही है कि बस डंडा उठा लो, राइफल उठा लो, कुछ कर लो तो हम जिंदा कौम बन जाएंगे। आप जितना दर्द रख सकते हो उसको बोलो, मुंह से बोलो, अल्फाज से बोलो, इशारे से बोलो, तो यही जज्बा जो है एक जिंदा कौम होने की बात है। तो मैं अब महबूस चेयरमैन साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि एक वाहद एक ऐसी तंजीम है, अभी तक मैंने जो देखा है, आई थिंक जर्मनी में नहीं पूरे यूरोप में 14 अगस्त हर कोई मना रहा है, पाकिस्तानी त्यौहार हर कोई मना रहा है, लेकिन ऐसे दिन जो हमारी कौम की असल पहचान है, इनको याद रखना, जो कुर्बानियों को याद रखना, मैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सबको जज़ा दे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं फिर वो माफ़ी की दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे लेट आने की वजह से मैं आप लोगों को तकलीफ़ हुई, बस कोई मजबूरी थी, कोई उसका जिक्र करना मैं यहाँ मुनासिब नहीं समझता कि मैं जिस वजह से लेट हुआ हूँ। बहरहाल अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए और आप लोग भी मुझे माफ़ कर देंगे। मैं फिर आप लोगों का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इतनी सर्दी में मेरे से बड़ी उम्र के आप लोग हैं, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मलिक दानियल साहब, जो मलिक दानियल साहब इतनी अपनी जद्दोजहद, अपनी मजदूरी आदि इत्यादि छोड़ के आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात ये थी कि ये जो वाक़या हुआ है पेशावर का, जैसे वो खान साहब वो चश्मगीर दुआ है हमारे इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में जिनके आंखों के सामने या जैसे उस वक्त उधर ही थे जब ये वाक़या हुआ, लेकिन है मामला बहुत तकलीफ दे था। लेकिन सुबह
जिन माँ बाप ने माओ ने अपने बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार किए कि मेरे बेटे ने स्कूल जाना है, किसी माँ ने अपनी यूनिफॉर्म को प्रेस किया होगा कि मेरे बेटे ने सवेरे पहन के जाना है, और वो बच्चा वापस नहीं आया, उस माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी। ये बहुत तकलीफ दे मामला है। मैं कई दफ़ा ये बात कहता हूँ कि मैं अपने दामादों को भी कहता हूँ और अपने कहता हूँ कि बेटा, ये जो आपका जो बच्चा है, अगर इसको यहाँ कहीं दर्द हो तो दूसरे दामाद को कहता है तो आपको उतनी तकलीफ नहीं है जितनी तकलीफ इसके बाप को है। पहले वाले दामाद को कहता हूँ कि अगर आपके बेटे को ये तकलीफ हो ना, तो आप मैं भी तकलीफ, मैं नाना हूँ उस बच्चे का, मैं भी उस तकलीफ को समझता हूँ, लेकिन जो बेटा आपको तकलीफ है ना, वो मुझे नहीं। ये बिल्कुल 100% जो है ना, मैं अपने जज्बात के साथ ये इस तजर्बे की बिना पे कह सकता हूँ, ये जितनी मुझे अपने बेटे की तकलीफ है, मेरे भाई को मेरे वो बेटे की तकलीफ नहीं। हम ये मुल्क पाकिस्तान हमारा है, हमें वो उन बच्चों की बहुत तकलीफ है। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे साहब हैं, आप मेरे से सीनियर हैं, लेकिन आपको पता चल जाता है कि एक बच्चा जब पैदा होता है उसकी 10वीं क्लास तक कितनी तलीम के ऊपर कितने खर्च आते हैं, 10वीं के बाद उसकी मैट्रिक के, हत्ता कि जब वो रोजगार के ऊपर खड़ा हो जाता है उसके ऊपर कितना खर्च आ जाता है। और आइनफाक एक बंदा आए और आप रेफर निकाले, वो सारा मुस्तकबिल को जीरो कर दे। वो बहुत मुश्किल मरला है। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, रिसर्च करें तो आपको पता चले कि एक बच्चे के ऊपर एक माँ बाप का कितना खर्च आता है, कितना। वो बाप जो 600-700 रुपये या 1000 रुपये के साथ टोकरी ढो के वो अपने बच्चे के तलीम के अखराजात पूरे करेंगे, अपने बच्चे को पैदा करके वो उसको पैरों पे ऊपर खड़ा करे। आप ही वो खुद बेशक कुछ खाना खाए या ना खाए, लेकिन अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाता है कि मैंने उनकी परवरिश करनी है, उनकी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर। लेकिन तकलीफ मामला यही है कि जो ये वाकया हुआ होना नहीं चाहिए था, लेकिन वो कौमें जिद्दा होती हैं, जो वो मुर्दा कौमें होती हैं जो अपने सदा को भूल जाती हैं, जो अपना मुस्तकबिल भूल जाती हैं। हमें इस वाक़े को भूलना नहीं चाहिए। ये हमारे खून के साथ है, हमारे दिल के साथ। बड़ी तकलीफ दे है ये चीज़, लेकिन खुदाया दरख्वास्त है हुकूमत बाला से अपने अस्थाई का ध्यान रखिए। ये हम सब सिक्योरिटी गार्ड हैं, हम सब सिक्योरिटी गार्ड हैं। हमें देखना है कि मेरे राइट साइड पे क्या हो रहा है, मेरे लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है। मुसलमान ही इसका मतलब है जी। हम सब सिक्योरिटी के अफसर हैं, हम सब की जिम्मेदारी थी कि ये जो वाक़या हुआ है इसमें कहाँ कहीं ना कहीं तो भाई कुछ ना कुछ तो। बहरहाल अल्लाह ताला हमें सब्र दे, अल्लाह ताला उन बच्चों को, वालिदैन को सब्र दे, और वो बच्चे जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता करे। ये जो जैसे चेयरमैन साहब ने फरमाया कि पिछले हफ्ते भी मिलिट्री के लोगों के ऊपर वो खुदकुश हमला हुआ, आए रोज ऐसे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमारी कौम की हिफाजत फरमाए। और हमें खुद, जब तक मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि हमने खुद राइट लेफ्ट नहीं ना देखना, हम सब सिक्योरिटी गार्ड हैं, हम सब हुकूमत में हैं। हमें देखना है कि राइट में क्या है, लेफ्ट में क्या है। अगर हम अपने राइट लेफ्ट देखेंगे तो हमारा दुश्मन जो मर्जी कर ले, हम दुश्मन को कामयाब नहीं होने देंगे। फिर मैं आखिर में राजा कहता हूँ कि हम सभी ने जाना है, वक़्त मुकर्रर है, उन फूलों की सिर्फ उतनी थी जिंदगी थी तो वो अपने अल्लाह को प्यारे हो गए। वैसे भी ये सुनने में भी आता है कि जो बच्चे फौत होते हैं वो वालिदैन के लिए, शहीद होते हैं वो वालिदैन के लिए एक वो राह साफ करते हैं, रास्ता बना देते हैं, माँ बाप के लिए भी जन्नत का रास्ता बना देते हैं। वो मासूम होते हैं, बेगुनाह होते हैं जी, तो लेकिन अल्लाह ताला उनके वालिदैन को भी सब्र दे। आखिर में मैं फिर दोबारा भट्ट साहब की तरफ जाता हूँ कि भट्ट साहब दुआ खैर करवाएं, अल्लाह ताला उन बच्चों को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता करे। और मोहतरम चेयरमैन साहब को की सेहत के लिए दुआ करें। जितने दुनिया में फौत हो चुके हैं, मेरी वालदा को 2018 दिसंबर 2012 को मेरी वालदा भी इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए।
उसके लिए भी माफ़रत की दुआ करें। सभी जितने अहल- कुल उम्मत मुसलमाना के लिए सभी जितने इकट्ठे। सभी जो बीमार हैं, जो फौत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको, जो बीमार हैं अल्लाह ताला कामिल शिफा दे। जी बस साहब दुआ कर दो। बिस्मिल्लाह। एक छोटी सी है तो हाँ जी हाँ जी एक मिनट एक मिनट एक वो छो- सारी है ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ मैं जंगीर भाई ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ हाँ चल ਹਾਂ ਭਾਈ अकबर पहले गल कर ले। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ